नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, बंगाल, उत्तर प्रदेश, जी हां दिल्ली, हर जगह पर मुसलमानों का भयंकर प्रदर्शन। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों आपको बता दें, सीधा ऐलान होगा, अगर नुपुर की गिरफ्तारी नहीं तो सड़कों पर ही रहेगा मुसलमान। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भयंकर बवाल। जी आपको बता दें, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में तो आ गए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि फिलहाल जनता को जानबूझकर उकसाया गया मुसलमानों को। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो लोग पैगंबर के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं उनको बीजेपी बाकायदा सिक्योरिटी दे रही है, वहां रे वाह। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हरियाणा दिल्ली को पानी दे दे, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, जुमे की नमाज के बाद कल दिल्ली की जामा मस्जिद में दोस्तों लगा भयंकर जाम। भारतीय जनता पार्टी देखती रह गई, पूरी सड़कों पर मुसलमान दिखाई दे रहे थे दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर कई जगह ही नहीं है। इसके बारे में बताएंगे कैसे हुजूम उमड़ता चला जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। बोले ये नया भारत बनाना चाहती थी बीजेपी, जहां पर जगह जगह पथराव, आगजनी और लड़ाइयां हो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुसलमानों ने फिर से एक बार दोहराई अपनी बात। नुपुर शर्मा को 12 दिन हो गए, अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जल्दी कर लो वरना सड़कों पर ही उतरेंगे मुस्लिम। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल कोई भी डिबेट में ना जाए, ये लोग देश की शांति भंग करना चाह रहे हैं, देश में दंगे उत्पात मचवा रहे हैं। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 12 दिन बाद भी प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बात का सबूत है दोस्तों कि नुपुर शर्मा जैसे और जिंदाल जैसे लोगों को बीजेपी सपोर्ट करती है। आप समझिए, वरना अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश को पूरी तरीके से आग में झोंक दिया बीजेपी ने। जी हां, नफरत और बेहुम्मती फैलती जा रही है। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पैगंबर साहब की, जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों बेउम्मती की गई थी उसको लेकर प्रयागराज में जमकर हुआ कल हंगामा। आपको बता दोस्तों, जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में जमकर पत्थरबाजी हुई है। जी हाँ, सड़कों पर मुसलमान सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद दोस्तों कुछ नौजवानों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। आपको बता दें, कोई सा एक ऐसा राज्य नहीं बचा जहां पर नुपुर शर्मा को लेकर प्रदर्शन ना हुआ हो। आपको बता दें, कल जमकर जब पत्थरबाजी हुई और आगजनी की गई, उस वक्त पुलिस जो है हरकत में आ गई, जिसके बाद आपको बताते चले कि प्रयागराज में और भी हंगामा हुआ। अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, वही हो रहा है जिस बात का डर था। आज बीजेपी ने इस देश को दंगे का शहर बना दिया। आप समझिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से दंगे करे जा रहे हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों? ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि 12 दिन बाद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। क्या उनको सजा कर रखा गया है? क्या उनको बचाया जा रहा है? समझ में ये नहीं आता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी हाल ही में एक लड़के ने मजाक उड़ा दिया था उनका, मध्य प्रदेश में बाकायदा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा दिया था। यहां तो पैगंबर साहब का मजाक उड़ाया गया है, उनके बारे में भद्र टिप्पणी की गई है, और उसके बाद भी बीजेपी नुपुर को बचा रही है। भाई फ्रेंच एलिमेंट लगा देने से, बाहर निकाल देने से क्या नुपुर शर्मा के दोस्तों जितने भी पाप हैं वो धुल जाएंगे? मेरा आपसे सवाल है, आज जो देश का हालात हो रहा है, आज जो दोस्तों देश बदहाली से गुजर रहा है, आज जो देश की शांति भंग हो गई है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन लोग को लगता था कि मुसलमानों को जेल में डाल देंगे, डरा धमका लेंगे, डर जाएंगे, जेल में डालते रहेंगे। अब आप बताइए, अब उन्होंने तो डरना ही छोड़ दिया दोस्तों। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे। और योगी आदित्यनाथ की एक आदत है दोस्तों कि वो मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनको जेलों में डाल देते। लेकिन अब मुसलमान ने भी सोच लिया, डालो जितना जेलें भरना भरो, अब नहीं रुकने वाले। अब आप समझिए दोस्तों, सड़कों पर ये जो उत्पात मच रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश की जो शांति भंग हो रही है, जो विदेश लगातार मोहम्मद साहब पर, पैगंबर साहब पर जो सवाल उठाए थे विदेशों ने, और उसके बाद तो देश में हंगामे हो रहा है और बीजेपी अभी भी चुप बैठी है। देश का प्रधानमंत्री आखिर चाहता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, पैगंबर साहब पर भद्र टिप्पणी करना पड़ गया भारी। पश्चिम बंगाल, दिल्ली की जामा मस्जिद, जी हां दोस्तों पंजाब, हर जगह दोस्तों आपको बता दें जमकर प्रदर्शन हुआ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल पूरी जगहों पर जगह जगह ब्लॉक लगा दिया था। मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद भयंकर प्रदर्शन किया। आपको बताते चले दोस्तों बंगाल में तो जी हां बंगाल के हावड़ा में जमकर पत्थरबाजी, आगजनी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आपको बता दोस्तों पश्चिम बंगाल में भयंकर हंगामा हुआ है कल। जी हां सड़कों पर लोग उतरे और लोगों ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें पैगंबर साहब पर टिप्पणी करना बीजेपी को बहुत भारी पड़ा। बीजेपी ने कभी सोचा नहीं था कि मुसलमान इस तरीके सड़कों पर उतर आएगा। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, ये वही बीजेपी है, ये वही बीजेपी जो बार बार कहती थी कि हमारे आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। अब कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? उत्तर प्रदेश में तो पहले ही हो रहा था, लेकिन बंगाल का माहौल भी बिगड़ गया। बंगाल में दोस्तों लगातार वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बावजूद भी लोग नहीं डरे। पत्थरबाजी की गई पुलिस के ऊपर, पुलिस ने भी लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की वापस रिटर्न में, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान ना ही डरे ना ही धमके। अब सीधी सी बात यह है दोस्तों कि पूरे देश में उन्माद मच चुका है और इस सब की जिम्मेदार बीजेपी है। अगर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर लोगों से माफी मांगते या फिर नुपुर शर्मा को दोस्तों जेल भिजवा देते तो आज इतना मामला आगे बढ़ता ही नहीं। अभी भी मैंने देखा है बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कि दोस्तों हिंदुत्व को चलाते हैं, वो अभी भी बयान दे रहे हैं कि नुपुर ने बिल्कुल सही करा है, जिसमें सबसे पहला नाम तो दोस्तों आप समझिए प्रज्ञा ठाकुर का ही है। जी हाँ ये वही है दोस्तों मालेगांव के बम विस्फोट वाली। जी हाँ इनका कहना है कि फिलहाल बिल्कुल नुपुर शर्मा ने बिल्कुल सही बयान दिया है और सही बोलना, अगर बगावत होता है तो मैं भी बगावत करूंगी। अब आप समझिए हाथ धोने के लिए सब आ रहा है लेकिन बीजेपी किसी को जेल नहीं भेज रही। दरअसल बीजेपी के माए बाप पता है कौन कौन है दोस्तों? नुपुर शर्मा, जिंदाल और दोस्तों यति नरसिंहानंद, ये सब लोग माई बाप हैं। इनको जेल थोड़ी ना भेजेंगे, इनको तो पुचकारा जाएगा, इनको दुलारा जाएगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले जो लोग हुजूर, जी आप समझिए दोस्तों, जो लोग पैगंबर साहब का मजाक उड़ा रहा है उनको बीजेपी सिक्योरिटी दे रही है। दरअसल दोस्तों बंगाल में हिंसा भड़कने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाल दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जो बंगाल में हो रहा है वो बीजेपी के कारण ही हो रहा है और यही कारण है जो ममता बनर्जी ने भाजपाइयों पर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के आने के बाद से जिस तरीके से हिंसा फैलती जा रही है देशों में, अलग अलग राज्यों में, इसको लेकर वो बहुत चिंतित है। दीदी ने कहा जिस तरीके से पैगंबर का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया उन्हीं लोगों को बकायदा बीजेपी सिक्योरिटी दे रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी उस बात पर ताना मार रही है बीजेपी को जिस बात पर नुपुर शर्मा को बकायदा सिक्योरिटी दी गई है। नुपुर शर्मा का कहना था कि उनके और उनके परिवार को जान से मारने की बार बार धमकी मिल रही है और यही कारण दोस्तों जो नुपुर शर्मा पीछे हटती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों देश में जिस तरीके से उन्माद मचा है, जिस तरीके से कुत्ता फजीदी हो रही है, इसको लेकर एक बात तो कही जा सकती है कि बीजेपी चाहे तो ये सब कुछ रुक सकता है। बीजेपी दोस्तों चाहे तो नुपुर शर्मा को जेल भेज सकती है, लेकिन बीजेपी दोस्तों एक तरीके दादागिरी बता रही है। बीजेपी जानबूझकर नुपुर को जेल नहीं भेज रही है। जाहिर सी बात है अगर नुपुर की गिरफ्तारी नहीं हुई दोस्तों तो ये मामला और भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि लोग रुकने को तैयार नहीं है। सीधी सी बात है मुसलमानों ने एक फैसला कर लिया है कि जब तक नुपुर जेल नहीं जाएगी तब तक ही प्रदर्शन रुकने वाले नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का माहौल बिगाड़ दिया। आज देश में जो अशांति फैल रही है इसके जिम्मेदार बीजेपी है और आप यकीन मानिए दोस्तों ममता बनर्जी की बात 16 आने सच है, क्योंकि जो बंगाल में हो रहा है वो भी बीजेपी की वजह से ही हुआ है। आप समझिए सड़कों पर लोग उतर रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी कान में तेल डालकर बैठी है और बैठी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आखिर कल क्यों बौखला रही थी, कल क्यों दोस्तों बीजेपी रो रही थी? दरअसल दोस्तों आपको बता दें राजस्थान में अशोक गहलोत ने खेला कर दिया जिसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई। हरियाणा में दोस्तों कांग्रेस ने खेला कर दिया जिसके बाद बीजेपी बौखला कर चुनाव आयोग पहुंच गई और चुनाव आयोग जाकर शिकायत करने लगी कि 2 सीटों को रद्द किया जाए। अब आप समझिए दोस्तों खुद का राष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी बौखला रही है, चुनाव आयोग का सहारा ले रही है कि दोनों जो 2 लोग हैं कैंडिडेट उनको निरस्त करना चाहिए हरियाणा के। लेकिन दोस्तों सवाल फिर से वही उठता है, अब बीजेपी हार रही है तो क्या चुनाव आयोग से बीजेपी क्या चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करेगा? राजस्थान में अशोक गहलोत ने बड़ा टपूका दे दिया, क्योंकि हमने एक चीज देखी अशोक गहलोत की और उसको सल्यूट करना चाहूंगा। अशोक गहलोत दोस्तों आप समझिए खुद पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहे थे। जी हाँ
और ये बात सबसे बड़ी बात इसलिए बन जाती है कि राज्य का जो सीएम है वो खुद दोस्तों कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहा था। इसलिए भी दोस्तों क्योंकि अशोक गहलोत को पता है एक तरफ से उन्हें बीजेपी घेर रही है, दूसरी तरफ से उनकी ही पार्टी के लोग उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों अशोक गहलोत वाकई में अशोक गहलोत है, क्योंकि अशोक गहलोत के दिमाग को पकड़ना और उनके साथ खेलना दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये आप भी जानते हैं कि अशोक गहलोत को दोस्तों लोग काफी पसंद करते हैं। अशोक गहलोत को इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि उनकी जो राजनीति है दोस्तों वो काफी जबरदस्त मानी जाती है। हमने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कहेंगे, अशोक गहलोत यानी कि पावर से बीजेपी डरती है। देखिए दोस्तों, सचिन पायलट ने पूरी कोशिश की थी अशोक गहलोत की सरकार गिराने की, लेकिन गहलोत इतने मास्टरमाइंड थे कि उनके पास पूरा का पूरा कुंभा था। यानी कि सचिन पायलट विधायक उड़ा ले गए जब भी उनके पास दोस्तों पूरी सहमति थी जी सरकार की। अब ऐसे में कल राज्यसभा में खेला दिखा दिया आपको बता दें अशोक गहलोत ने, लेकिन दोस्तों बीजेपी को मिर्ची लग गई। दरअसल बीजेपी अपना राष्ट्रपति बनाना चाहती थी और बीजेपी उसमें पूरे साम दाम दंड भेद हर चीज कर रही थी, जिसके ऊपर अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला भी बोला। गहलोत ने कहा कि दरअसल बीजेपी जब भी हारती है तो वो बौखला जाती है, बीजेपी को हार मंजूर नहीं होती। और यकीन मानिए देश में जो उन्माद चल रहा है, जो फसाद चल रहा है, इस पे भी बीजेपी, इसकी भी जिम्मेदार बीजेपी ही है। अब हर जगह से बीजेपी को तो जाना ही है, आज नहीं तो कल जाएगी दोस्तों, 2024 में जाएगी, लेकिन बीजेपी अब सत्ता में नहीं रहेगी और ना रहने लायक बची है। क्योंकि अगर देश में आतंक फैलेगा तो फिर तो बीजेपी को भाई सत्ता से हटाना ही सबसे सही काम है। क्योंकि ऐसी पार्टियां जो देश में नफरत और उन्माद फैलाएं वो दोस्तों किसी एक धर्म की पार्टी नहीं हो सकती। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों, फिर वही चीज दोहराऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। चाहे वो हरियाणा में मिल रही हो, कल 2 विधायकों को निरस्त करने पहुंच गए चुनाव आयोग, रोने लगते हैं जब भी हारते हैं, बेचारे रोने लगते हैं और रोना साफ साफ दिखाई देता है। उधर अशोक गहलोत वसुंधरा पाले में नजर आ रही थी तो बीजेपी रोने लगी। वसुंधरा भी अशोक गहलोत की वो है, ऐसा लग रहा है इनसे मिली हुई है। मतलब हारो तो 10 तरीके की बातें कर दो और इन बिन पौने तीन कर किसी न किसी तरीके से अपने पास सारी वोटिंग कर लो, जीतने का तरीका ढूंढ लो। वाह भैया, ये रोना पहली बार देखा है। डरपोक पार्टी है बीजेपी, डरपोक जो दूसरों को कहती है दोस्तों के खत्म हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी पूरे देश से खत्म होगी। जब भी तो डरपोक किसी भी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते, सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर ही चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए इस पार्टी का नाम दोस्तों बीजेपी नहीं बल्कि डरपोक पार्टी होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हाथ जोड़ता हूं हरियाणा हमें पानी दे दे। दरअसल दोस्तों दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है और इसका जिम्मेदार आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की खट्टर सरकार को ठहराया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सारा पानी सप्लाई हरियाणा से होता है, लेकिन हरियाणा की सरकार ने दिल्ली का पानी रोक दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी जानबूझकर ऐसे टोटके करवाती है जिससे कि अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हो, दिल्ली में सरकार गिर जाए केजरीवाल की और बीजेपी अपनी सरकार बनाए दिल्ली में। लेकिन बीजेपी की यह ख्वाहिश दोस्तों हमेशा ख्वाहिश ही रह जाती है, क्योंकि बीजेपी कभी भी दोस्तों चुनाव जीत नहीं पाती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर 2 चीजें खुलकर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जानबूझकर दिल्ली के पानी की सप्लाई रोक रखी है और यह सब कुछ खट्टर के इशारे पर हो रहा है। दरअसल दोस्तों खट्टर को पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा पे भी नजर गड़ाए बैठी है और वो हरियाणा में भी चुनाव लड़ेगी। और खट्टर ये कभी नहीं चाहेंगे दोस्तों कि उनका पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया जाए। यही कारण है जो खट्टर बुरी तरीके से बौखला गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है दोस्तों कि दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि वहां के लोगों का क्या होगा। अब मेरी आपसे सिर्फ 2 ही बातें हैं दोस्तों। पहला तो ये, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी को उसकी हार बर्दाश्त नहीं होती है और केजरीवाल से बीजेपी कई बार हार चुकी है। यही तो कारण है जो केजरीवाल को गिराने के लिए अलग अलग तरीके के टोटके किए जाते हैं। अब बकायदा दिल्ली का पानी रोक दिया गया है और केजरीवाल का यह आरोप कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि दिल्ली में पानी की जो सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं दोस्तों हरियाणा से ही लाइनें होकर आती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी के मामले में दोस्तों महिलाएं उतरी सड़कों पर, छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं दिखी सड़कों पर। दरअसल दोस्तों इस बार मुस्लिम महिलाओं ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी जान भी दे देंगी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत नहीं सुनेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, मैंने अब तक इतना खतरनाक प्रदर्शन नहीं देखा था कि पूरे देश में प्रदर्शन हो। एनआरसी के बाद दोस्तों ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन है जिसको देश की जनता हमेशा याद रखेगी। लेकिन
लेकिन जहां जहां दोस्तों आप समझिए दंगे फैल रहे हैं, जहां जहां पत्थरबाजी आगजनी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम इसी देश में रहते हैं, हम इसी देश के वासी हैं। भले ही बीजेपी दोस्तों नुपुर की गिरफ्तारी करे या ना करे, लेकिन आप लोग शांति बनाए रखें। मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है दोस्तों, आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि दोस्तों आप समझिए आपके पीछे आपका परिवार है। आप अगर आज इस तरीके की हरकत करेंगे, दंगे फसाद करेंगे, आगजनी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, तो बीजेपी आपको तुरंत गिरफ्तार करवाएगी, तुरंत। भले ही वो हिंदू संगठन के लोगों को ना कराए दोस्तों, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी वालों को, लेकिन वो आप लोगों पर शिकंजा कसेगी, आप आम इंसान पर शिकंजा कसेगी। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं दोस्तों कि देश में शांति बनाए रखें, इंसाफ जरूर होगा, भले ही देर से मिले लेकिन इंसाफ मिलेगा। इसीलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं। दरअसल दोस्तों महिलाओं ने ऐलान किया है कि हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे। आपको बता दोस्तों महिलाओं के साथ छोटी छोटी बच्चियां भी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था दोस्तों मुसलमानों में गुस्से का जो गुब्बार है वो थोड़ा थोड़ा कर अब फूल चुका है। दरअसल दोस्तों इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले 8 साल से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिमों के ऊपर दोस्तों अत्याचार किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा गरीब फकीर जो बेचारे पैसे मांगते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों एक लड़का जो है उनके गांव में जब ये मांगने जाते हैं तो वो हिंदू लड़का दोस्तों उन बाबाओं को बकायदा पीटता है और उनसे कहता है लगाओ जय श्री राम के नारे। वो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उसके बाद ये लड़का गालियां बककर उनको वहां से भगा देता है। आप समझिए दोस्तों आज किसी से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाना, गरीबों पर हाथ उठाना, उनको मारना, ये दोस्तों कहां की मर्दानगी है या फिर कहां की इंसानियत है, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप समझिए जिस तरीके से उन लोगों को घेर कर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा आप समझिए दोस्तों। अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा भी देगा तो क्या वो हिंदू बन जाएगा, या फिर अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा देगा तो क्या वो मुसलमान बन जाएगा दोस्तों। कोई बाइबल पढ़ देगा तो क्या वो क्रिश्चियन बन जाएगा। यह सिर्फ दोस्तों उन्वाद और विवाद किसने फैलाया है, बीजेपी ने फैलाया है। और आप समझ लीजिए यह मामला अब रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कल जिस तरीके से मैंने एक सैलाब देखा है दोस्तों, इससे पहले मैंने इतना गुस्सा और इतना सैलाब कभी नहीं देखा था। आज ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जगह जगह हर एक राज्य में प्रदर्शन हुआ है, मस्जिदों के बाहर जगह जगह, और नुपुर की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। लेकिन सवाल फिर वही कि 12 दिन बाद भी नुपुर की गिरफ्तारी नहीं होती है। आखिरकार इसकी जिम्मेदार कौन है, कौन है इसकी जिम्मेदार, और सरकार कब करेगी नुपुर की गिरफ्तारी, जब पूरा देश जल जाएगा जब करेगी क्या, या अभी भी नुपुर शर्मा को बचाने की होड़ में लगी बीजेपी। यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी नहीं चाहती कि नुपुर शर्मा जेल जाए, और नरेंद्र मोदी सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी दोस्तों इन दंगों को, इन आगजनी को, इस हबड़ दबड़ को रोकेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों बीजेपी जो चाहती है वो उसे मिल रहा है। जी अरब देशों ने बीजेपी को जब से फटकार लगाई, बीजेपी सहमी बैठी है, लेकिन बीजेपी का एक काम भी हो रहा है, हिंदू मुसलमान। जी यही तो बीजेपी चाहती थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में अशांति फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां छुपे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि देश में अशांति फैलाकर बीजेपी चुपचाप बैठ गई। आपको बता दोस्तों ना इस देश का गृह मंत्री दिखाई दे रहा है, ना इस देश का प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है। इसी दिन के लिए लोगों ने चुना था कि देश में पत्थरजनी, आगजनी और इस तरीके के दंगे फैलवा, वाह री वाह सरकार। ऐसी सरकार होने से तो ना होना ही अच्छा है भैया, कि बिना सरकार के ही देश चल जाए। आप समझिए ये तो सेम टू सेम वही नजारा दिखाई दे रहा है दोस्तों जो अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में दिखाई दे रहा था। उसी तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहा है, हुजूम का हुजूम उतरा है। सड़क दिखाई नहीं दे रही है, इतने मुसलमान सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यकीन मानिए मैंने पहले भी कहा था कि आप ये लोग आग से खेल रहे हैं दोस्तों, और आग से खेलने का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि लोगों की जिंदगियों को तबाह करना। और अब मुसलमानों का गुस्सा कहीं ना कहीं चरम सीमा पर पहुंच चुका था, क्योंकि वो 8 साल से झेल रहे थे, और अब कहीं ना कहीं वो रुकने को तैयार नहीं है। फिलहाल आप इस सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।